हेलो हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस मंगल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का वीडियो मेरा सपना पर है, क्योंकि सपना के सपोर्ट के लिए है। ये भी देखना, ये कोई व्यूज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं उसके सपोर्ट के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं उसको दिल से पसंद करती हूँ। और जिस तरह से उसकी जो लाइफ चल रही है ना, उसको देखकर इतना रोना आता है कि एक लड़की हो के बावजूद भी इंसान इतना नहीं सोचता है सामने वाले की उसके अंदर भी दिल है, उस लड़की के अंदर भी दिल है। क्या बीतती होगी, इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, दो हस्बैंड चले गए और फिर भी उसके बाद घर को मैनेज करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी। लेकिन उनके माँ बाप, मतलब सास ससुर को मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, उनका पारिवारिक मामला है, ये उनका घर का मामला है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर उनके सास ससुर एक इंसानियत के नाते बस ये देख लेते कि उसके साथ दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, कि उसको लेकर अगर सपना गुस्से में भी घर से बाहर चली जाएगी, चलो मायके रह लेगी। एक लड़की पे क्या सारा होता है कि मायके जाके रहेगी मायके में, लेकिन वो मायके में नहीं गई। ये बहुत अच्छा किया कि हर लड़की को मायके नहीं जाना चाहिए अपने ससुराल छोड़कर, क्योंकि मायके में इतने ज़्यादा ताने मिलेंगे, कुछ समय बाद तो आपको इतना ताना दे दे के आपको मजबूर कर देंगे कि आप यही कहोगे कि नहीं, एक दिन मैं उस ससुराल में, इस तरीके से तो मैं ससुराल में अच्छी थी, मेरे को वहाँ के ताने अच्छे लगते ससुराल के, यहाँ मायके के ससुराल में। लेकिन उसने अच्छा फैसला किया, ग्वालियर आई है। मतलब उनके मुंह से अभी हमने ग्वालियर का ही सुना है, इसलिए हम ग्वालियर बोल रहे हैं। एग्जैक्टली हमें उनका कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर उन्होंने लिया है, लेकिन हमें उन पर विश्वास है, आपने लिया हो सेफ जगह पे लो, बच्चे की सेफ्टी को रखते हुए और आप भी अपनी सेफ्टी को। कहते हैं कि एक लड़की को फेम तो मिल गया है यूट्यूब से, लेकिन उसके पीछे पता दुश्मन भी हजार लग जाते हैं। तो सपना, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना इस चीज़ का। और आप बहुत, और आपके जो मम्मी भैया सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक लड़की का सपोर्ट कौन खड़ा होगा अगर उसके माँ बाप भाई बहन जो भी रिश्तेदार होती हैं, अगर वो सपोर्ट में नहीं आएंगे तो वो लड़की अकेली फिर क्या करेगी। आपने देखा ही है कि इस टाइम पे माहौल कैसा चल रहा है। अभी कोलकाता में ही एक डॉक्टर को ही नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो एक आम लेडीज हैं, हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेके कैसे निकले बाहर, कैसे करें, ये सोच के पता है घर में रह के चल रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन ठीक हो जाएगा, और झेलते जाते हैं, दिमाग से झेलते जाते हैं। ये सब मेरे पे बीतती है ना, इसलिए मैं सपना को समझ सकती हूँ। और पता है, सपना हमारी घर की सी ही हमें इसलिए लगती है बिकॉज वो मायके से भी मेरे साइड की है, और इधर जो ग्वालियर भी है और शिवपुरी में भी थी, वो मैं भी एमपी से हूँ, और थोड़ा दूर का फासला नहीं है, कम से कम 50 किलोमीटर का फासला हुआ। तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि उस पर क्या बीत रही है। ये बात तो है कि माँ बाप कहते हैं कि हमारे यहाँ से दो बेटे चले गए, सही बात है, उनका दुख है, उनके दो बेटे चले गए। लेकिन इसका सोचो कि इसकी लाइफ अभी 30 साल की भी सपना नहीं हुई है, फिर भी उसके बाद उसने कितना बड़ा दुख देख लिया ना। इतना बड़ा दुख देख के आप इंसानियत होने के नाते कम से कम ये तो देखो कि उसकी क्या गलती है। उसने तो अभी अपनी दुनिया बसाई है, अभी तो उसने सोचा था कि लाइफ कैसे सेट करनी है। अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं है तो उसको वैसे अलग कर दो ना, अपने घर में रह के जो भी हिस्सा है, जो भी उनका खर्चा पानी है, आप वो सब दो, जिससे वो अपना चलाए। आपने क्या समझ लिया कि यूट्यूब पे फेम हो गई है, यूट्यूब पे फेमस है, अर्निंग अच्छी आ रही है। मैं एक बात बताती हूँ कि अगर यूट्यूब एक दिन बंद हो गया फिर क्या होगा, फिर तो वो नहीं कमा पाएगी ना, कहीं और दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा। लेकिन आपको तो उसके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आपको अच्छा सा उसके लिए साधन इकट्ठा करना चाहिए, ताकि वो भविष्य में अपने लिए नहीं तो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगी। क्योंकि बच्चे के नाम के पीछे पता है आपका सरनेम लगेगा, ना कि सपना के मायके का सरनेम लगेगा। आपका नाम बढ़ेगा, आपके बेटों का नाम बढ़ेगा। इसमें उसने क्या गलत कर रही है वो, क्या उसने, अगर वो यूट्यूब पे काम भी कर रही है तो ये तो और अच्छा है कि उसके लिए भगवान ने दुख भी दिया ना, तो भगवान ने एक सुख का साधन भी दिया कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे वो फेमस हो गई, ताकि लोगों के अंदर उसकी पहचान बनी, लोग उसकी दर्द को समझें। अगर यूट्यूब पे वो नहीं होती और आप ऐसा ही कर रहे होते तो हम लोग सपना को जानते भी नहीं कि सपना है कौन, सपना कौन है, कहाँ से आई है। तो पता है,
इसलिए मुझे ये चीज़ देखकर बस गुस्सा आता है। ना तो मैं सपना के इसलिए बोलूँगी कि सपना गलत है, ना ही मैं उनके सास ससुर को बोलूँगी। ये उनका पारिवारिक मामला है, ये उनका घर का मामला, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। हम सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं ओनली, सपोर्ट, क्योंकि सपना का सपोर्ट इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे ज़्यादा सपना का सपोर्ट करना है, ना कि उनके माँ बाप का। माँ बाप के पास सही बोला, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, और उनके रिश्तेदार भी हैं, सब सपोर्ट करेंगे। और लोग पता है आज की डेट में बूढ़े हैं, 2 बच्चे चले गए, इस चीज़ को देखकर सपोर्ट करेंगे तरस खा के, लेकिन इसकी तरफ कौन देखेगा? इसके पास भी तो छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है। आधी दुनिया छोड़ो, उन्होंने 25% दुनिया नहीं देखी। अभी 2-2 साल की जो अभी अपनी आरू ही है, आरू है अपनी 3-4 साल की। अब यही सोचो उसने कितना झेला, झेलने के बावजूद आप इंसानियत के नाते ये तो देख लेते कि चलो इतना झेलने के बावजूद उसने ऊ तक आवाज़ नहीं निकाली, फिर भी उसे कम से कम आप घर की बात घर में ही रहने देती, उसे कोई कोने का ही घर दे देती, कुछ भी दे देती, वो घर में बनी रहती। लेकिन घर में रह के आपकी ये भी इज्जत बनी रहती कि आपकी बहू भी रह रही है और आपकी नातनी भी रह रही है, पोती नाती, और आपकी बेटे की इज्जत भी बनी रहती, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि पति के जाने के बाद बहुएं घर में रहती। आपकी सपना 1 साल हो गया आपके पति को जाए हुए, फिर भी वो घर में बना के चल रही थी। अगर इतनी परेशान होती, अगर इतना अगर उसे परेशान आप कर रही होती या वो हो रही होती, तो वो आपको छोड़ देती। उसने सब कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप इस चीज़ को क्यों नहीं देखते हो? एक इंसानियत की आप बुराई क्यों देखती हो? कि अच्छाई भी तो देखा करो, एक तरफ अच्छाई रख के एक तरफ बुराई भी रखा करो। बस दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बता रही थी। काफ़ी वीडियो बन रही है सपना के ऊपर, मैंने ये व्यूज़ के लिए नहीं बनाई है। भले ही मेरे पे व्यूज़ नहीं आए, मुझे कोई मतलब नहीं। आप प्लीज़ सपोर्ट के लिए एक कमेंट जरूर करना सपना के लिए, क्योंकि आपको सपना के सपोर्ट में खड़े होना है। क्योंकि इस टाइम पे अभी सपना अभी उस मुकाम पे नहीं है कि वो कुछ हासिल, मतलब बच्चों को अपने को कुछ दे पाए। समझ रहे हो मेरी बातों से, मैं इस तरह से बोल रही हूँ क्योंकि उनके सास ससुर के पास सब कुछ है, अभी उन्होंने कमाया जैसा भी है, लेकिन सपना अभी नई ज़िंदगी स्टार्ट करेगी। इसलिए भगवान से प्रे करते हैं कि सपना की लाइफ अच्छी बनी रहे और अच्छी खुश बनी रहे और उसकी लाइफ में कोई दुख नाम की चीज़ नहीं आए। तो दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, सपना सपोर्ट फॉर सपना, ये कमेंट करना ओनली, और कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, पॉजिटिव कमेंट नहीं, सिर्फ ओनली सपोर्ट फॉर सपना। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ नहीं। मुझे ये सपना दिल से अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं अभी तक वीडियो नहीं बनाती हूँ, उनकी डेली ब्लॉग देखती हूँ, दुख सुख हो, मेरे आँख में से आंसू आ जाते हैं जब मैं उनकी दुख वाली वीडियो देखती हूँ, कोई जब वो सपना रोती है। तो इसलिए आज मैंने ये देखा कि लोग यार कितने गंदे गंदे कमेंट वीडियो बना रहे हैं, तो यार उस तरफ तो देखो, अभी उसकी लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई और वो ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। सपना आपको भी, आपकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, अब स्टार्ट हुई है आपकी लाइफ, और आप अच्छा बन के दिखाओगी, एक समाज में एग्जाम्पल हो आप। तो ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।